हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि मेरे प्यारे से चैनल साहित्य दर्पण के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं आज का शानदार सा वीडियो। फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। भाषा सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोल कर या लिख कर दूसरे के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। यानी जिस माध्यम से इंसान अपने मन के भाव को लिख कर बोल कर या भाव के इशारों के द्वारा प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं दोस्तों। फिर अगले बात करेंगे तो धातु से भाषा बना है। तो भाषा जो है, भाषा शब्द संस्कृत की भाव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति करना। ठीक है ना। फिर अगर इसकी विशेषता का बता दें तो भाषा क्या है, भाषा जो है यह एक अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक नहीं है। और भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब क्या है, भाषा जो है हर जगह बदलती रहती है। ठीक है। बात करें बोली की, तो बोली का क्या होता है दोस्तों, तो बोली जो होता है भाषा का वह क्षेत्रीय रूप जो बहुत छोटे दायरे में बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसका कोई व्याकरण नहीं होता, इसमें साहित्यिक रचनाएं 9 के बराबर होती है। उदाहरण की बात करें, भोजपुरी, मारवाड़ी, बुंदेली, मगही, असमिया, बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आधार क्या लिखा है, आधार लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट पे माफी चाहेंगे। आधार किस आधार पे, तो क्षेत्र के आधार पे, व्याकरण के आधार पे, साहित्य के आधार पे बोली और भाषा हम क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे दोस्तों। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसको छोटा लिखते हैं, हो गया। देखिए बोली क्या होता है, इसका जो क्षेत्र है सीमित है, और भाषा का जो क्षेत्र हो गया है व्यापक है। ठीक है दोस्तों। भाषा का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण के स्तर पर अगर देखें तो क्या है कि हाँ, बोली का जो व्याकरण होता है वो व्याकरण नहीं होता है, और भाषा में क्या होता है, व्याकरण होता है। लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। क्या है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। ठीक है ना। बात करें साहित्य की, तो इसका साहित्य मौखिक और लोकगीत के रूप में होता है, लेकिन भाषा का समृद्ध साहित्य होता है और लिखित होता है। ठीक है। प्रकृति की बात करें तो बोली जो है वो स्थानीय रूप में होती है, लेकिन भाषा जो है वो मानक और औपचारिक रूप में होती है। ये राजभाषा है। यह है राजभाषा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, माफी चाहेंगे आप सभी लोगों से। क्या है, राजभाषा। इसको और छोटा करते हैं। ठीक है दोस्तों। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों, शासन और न्यायपालिका में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में 343 में 343 में राजभाषा का वर्णन है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया संविधान के द्वारा, इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्या करते हैं, राजभाषा के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा की बात करें तो भाषा का वह राष्ट्रभाषा का परिभाषा, वह शुद्ध रूप, भाषा का वह शुद्ध रूप जिसे व्याकरण
व्याकरण सम्मत माना जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, समाचार पत्र और पत्राचार में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। और हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली पर आधारित है। दोस्तों, बात करें कार्यालयी भाषा का, जिसे हम इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो यह राजभाषा का ही वह रूप है जो विशेष रूप से दफ्तरों, ऑफिस में नोटिस और ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग होता है। दोस्तों, इसमें मुहावरेदार भाषा का उपयोग नहीं होता है। ये भाषा सरल, स्पष्ट और क्या होती है? पारदर्शी होती है। संलग्न और यथोचित के रूप में इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। भाषा का और बहुत सारा रूप है, लेकिन विविध रूप देखेंगे तो भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मदर टंग बोलते हैं। जो बच्चा अपने परिवार या माँ से सीखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। फिर संपर्क भाषा, जो अलग अलग भाषाओं को बोलने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा। और विदेशी भाषा जिसे कहते हैं, किसी दूसरे देश की भाषा को हम क्या कहते हैं? विदेशी भाषा बोलते हैं। और संपर्क भाषा के रूप में क्या है? भारत में हिंदी जो है, हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए।